बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी फिल्म में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा नुमा चिकन आमलेट बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी पिज़्ज़ा नुमा चिकन आमलेट किस तरीके से बनेगा न्यू स्टाइल में, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार न्यू स्टाइल चिकन आमलेट कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार आमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे। तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ ऐड करना आपने, इसकी पेस्ट नहीं इसमें ऐड करनी। और 2 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है। लहसुन अदरक को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 200 ग्राम चिकन बोनलेस। छोटे छोटे मैंने इसके चंक्स बना लिए हैं। तो चिकन को ना हम फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरह चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, इसकी जगह ना आप इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चिकन ना हो तो। अगर चिकन हो तो ज़रूर ऐड करें। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी बनती है। तो आपने यूट्यूब पर इस तरह की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होंगी, एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही ये मज़े का ऑमलेट बनता है। चिकन को मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है, इसने कलर अपना चेंज कर लिया है और इसमें जितना भी पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून तिक्का मसाला, 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और 1/2 टी स्पून हम इसमें कूटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसके अंदर कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। 2 मिनट तक हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को। 2 मिनट तक मसालों की भी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे अंडे और मैदे का। तो यहाँ पर ना मैंने 4 अदद अंडे बॉयल कर लिए हैं और इसकी हमने करनी कटिंग। इसके 2 पीस करने हैं, दरमियान से कट लगाएंगे इस तरीके और इसके हम 2 पीस बना लेंगे। चलें, चलें इनको हम साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको ना हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, फिर से इसको बीट कर लेंगे इस तरीके। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा। तो अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे, दूध और मैदे को और अंडे को। इसका हमने एक पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो चलें जी, मिक्सचर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसको हम साइड पे करते हैं और चिकन को देख लेते हैं। तो चलें जी, आप फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और चिकन के साथ हम ऐड कर देंगे 1 शिमला मिर्च चंक्स में कटी हुई और चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून।
और 2 मिनट तक हम इनको इस तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च भी अच्छी तरह नरम हो जाए और प्याज जो ऐड किया है वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट में इनको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज और शिमला मिर्च को तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है, अच्छी तरह दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना हम इस तरीके सेट कर देंगे। चलें जी, अब ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ये ऐड करेंगे। दोबारा इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो फ्लेम आपने लो करके ये ऐड करना है मिक्सचर। बिस्मिल्लाह। चलिए, इतना को हम बचा लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे बॉयल किए हुए। बिस्मिल्लाह। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करेंगे अंडों के ऊपर इस तरीके। थोड़ी सी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके। चलें, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई चीज़। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को ऑन करके इसको ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच यानी दम वाली आंच पे इसको कुक करेंगे। चलें, ताकि ये जो चीज़ है ये भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और ये जो हमने इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया है मैदे का, अंडे का, दूध का, वो भी अच्छी तरह सेट हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इसको दम लगा के पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आमलेट को मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट पकाया है। 5 मिनट में ये रेडी नहीं हुआ था, तो इसको लगे हैं दम वाली आंच पे 10 मिनट। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए वर्क कितना ज़बरदस्त आमलेट हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो इसको हम निकालते हैं एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर। आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने रहना मेरे साथ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट के अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, अब हम इसकी करते हैं कटिंग और कटिंग करके आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ेदार माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए और माशाल्लाह, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने इस तरीके को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मज़ेदार पिज़्ज़ा नुमा चिकन आमलेट किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।